बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक नंबर 6.7 है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। हमने एनर्जी के मेजर सोर्सेज बताने हैं। सोर्स का मतलब होता है ज़राए। ज़राए मतलब कि माखज़ जहाँ से हम जो है वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि एनर्जी हमें मेजरली कहाँ कहाँ से मिल रही है। तो सबसे पहली जो इसकी बेसिक चीज़ है वो तो ये है कि एनर्जी कोई भी हो हमारे पास, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके लिए हम सबसे पहले सन को मेजर सोर्स समझते हैं। ठीक है, सन, तो सन जो है वो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इस टाइम हमारे पास जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि अर्थ सन से हम जो है वो बेसिकली एनर्जी गेन करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद बुक में बेसिक आपको सोर्सेज जो बताए गए हैं वो 2 हैं। ठीक है, आपके पास मेजर सोर्सेज जो हैं वो 2 हैं। उनमें पहला जो है आपके पास फॉसिल फ्यूल्स को कहा गया है, फॉसिल फ्यूल्स, और अदर जो है हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो आज हमने जो है वो डिस्कस करना है फॉसिल फ्यूल को पहले। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे पास एक्चुअली ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं जी, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन यहाँ से हमें इसके नज़र आ रहा है नेम से ही कि हाइड्रो मीन उसमें जो है हाइड्रोजन होगा, और यहाँ से जो है हमारे पास कार्बन होगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हमारे पास हैं ऑयल, गैस, कोल वगैरह। मतलब ये कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनकी मदद से हमें हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में किसी न किसी तरह से एनर्जी मिल रही है, तो हमारे पास जो है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारे पास, अगर हम इनको जो है वो कार्बन को, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है कि आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो उसकी वजह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट एनर्जी मिलती है। अब एक्चुअली हमारा पर्पस भी तो एनर्जी गेन करना ही है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स में से अगर कार्बन किसी चीज़ के साथ मिलती है तो उसकी वजह से हमें जो है वो क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगर आप हाइड्रोकार्बन को, मतलब कि इनके मिक्सचर को या हाइड्रोकार्बन का कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं और उसको आप एयर के साथ या अपनी ऑक्सीजन, एयर मीन ऑक्सीजन ही है एक्चुअली, इनको मिला रहे हैं तो इसकी वजह से हमें जो है वो वाटर भी मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है और साथ में हमें जो है वो हीट एनर्जी अगेन मिलती है। ठीक है, और एक्चुअली हमारा पर्पस भी एनर्जी को गेन करना ही था। ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें पहले पैसेज में ये चीज़ डिस्कस की गई है। आपका जो सेकंड पैसेज है उसमें कहा गया है कि ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इन्हें नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। अब रीन्यूएबल होते हैं जिसे आप दोबारा से नए सिरे से बना सकते हो। नॉन का वर्ड साथ आ गया तो उसका मीनिंग अपोजिट हो गया। नॉन रीन्यूएबल होते हैं मीन कि ये अपने आप को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। बिल्डअप करने के लिए क्या कहते हैं, ये टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा, इवन मिलियन ऑफ ईयर, लाखों साल लेंगे। ये ख़ुद को दोबारा बनाने में मिलियन ऑफ ईयर्स लेंगे, अपने आप को बिल्टअप करने में, दोबारा बनाने में, या अपनी फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए भी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि अपनी फॉर्मेशन के लिए ये जो है बिलियन मिलियन ईयर्स लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोर्स जो ख़ुद को बनाने में, ख़ुद को फॉर्म करने में या अपनी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लें, लंबा ड्यूरेशन लें, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। और हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है वो भी इस टाइम जो है वो नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, मतलब ये कि इनको बिल्टअप करना, इनको, इनकी फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद होगी। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि इनको बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनका यूजेज हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मतलब ये हमारी ज़िंदगी में बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो इनको
सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट करने से बचाना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर इस्तेमाल करें और इनके अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढें कि किसी तरह से हम इनकी जगह पे कोई और भी सोर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अगर हम इसी प्रेजेंट रेट के साथ इसको यूज़ करते रहे जितना अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी वजह से हमें क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। क्राइसिस क्या होगा कि इनकी कमी हो जाएगी। अगर आप इनको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, कॉन्टीन्यूसली यूज़ होते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो उसका मतलब है कि इंसानी बुनियादी ज़रूरियात जो बेसिक नीड्स हैं वो भी हमारी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। अगर बेसिक नीड्स ही हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंट्री से इसके लिए जो है हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारे ऊपर जो सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, इकनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस हमें करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें क्या होगा कि हमें किसी दूसरी कंट्री से फ़र्ज़ कर ले अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अगर गैस ही लेना पड़ता है तो उसका मतलब है कि हमें उनको कुछ ना कुछ पे करना होगा। वो पे करेंगे तो हमारी मुल्क के बजट के ऊपर ही उसका असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट पे बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे पास, इनको इस्तेमाल करने की वजह से जो है कुछ बीमारियां जो है वो पैदा हो रही हैं। मतलब कि एक तो हमें इसकी वजह से सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट हासिल होते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है। और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से, या आप कह लें कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे जैसे ये ज़्यादा होती जाएगी ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है तो वहाँ पर हमें सांस लेने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सॉलिड एक तो हम ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को कुछ नहीं कर पाते, इसका हमारे पास कोई बाकायदा हल नहीं है कि हम इसको कहाँ करें। ठीक है, उस और दूसरा इसकी वजह से हमें जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ होने का ख़तरा होता है, जिनमें जो है वो कुछ मेन जो बताई गई हैं वो ये हैं कि इनमें जो है हमारे पास होता है जी हेडेक, टेंशन, नौजिया। हेडेक हो सकता है, हेडेक सर दर्द को कहते हैं, हेडेक हो सकता है। नौजिया जैसे ये गशी वगैरह पड़ने लग जाती है, लोगों को दौरे पड़ने लग जाते हैं। टेंशन के प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद आपको टेंशन कह सकते हो, इसमें हाइपर टेंशन हो जाना, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाना, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं आपको। एलर्जिक रिएक्शंस में आपका सोर थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है, गले का, आँखों में, हाथों पे स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम, और इस तरह के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो या फॉसल फ्यूल के प्रॉब्लम जो हैं चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको लंग्स कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम और ब्रेन का, एस्थमा का, ये सारे प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ कि आपके पास जो है अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो आपको एस्थमा, कैंसर, लंग्स कैंसर कह सकते हो, और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लंग्स कैंसर, हार्ट के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है अदर मैनी प्रॉब्लम्स सच एज ए नर्व्स लिखा हुआ है साथ में, आपको नर्व्स का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको समझ आए हो तो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।